हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के ढेर सारे पेपर। आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप इसी यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर आपको यहीं पे बल्क में मिल जाएंगे। और आपको क्यों करना है प्रीवियस ईयर पेपर, हर बच्चे के दिमाग में आता है कि यार अभी पेपर तो दे दिए थे, इसको क्यों दोबारा सॉल्व करना है। उसका रीजन सिंपल सा है कि आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियोज़ देखते रहिए, सब आपको समझ में आएगा कि ज़्यादातर एक चैप्टर या एक टॉपिक के आसपास या बार बार रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप सारे वीडियोस देखते हैं हमारे और सारे पेपर्स लगाते हैं तो आपके मोर देन 50 to 70% क्वेश्चन हमारे पेपर से ही फंस जाएंगे बेटा, और आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बस करना एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए। जैसे आप ये करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा, जहाँ पे सारे के सारे वीडियोज और PDF फाइल आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट एग्जाम के बारे में मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पेपर मैं आपको करा देना है मॉर्निंग शिफ्ट का है, 20/8/2021 का 9 बजे से लेकर 10 बजे वाला। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल यानी 15वीं से 17वीं शताब्दी में की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। किसकी प्रशंसा में? शक्ति की प्रशंसा में, ब्रह्मा जी की या शिव जी की या विष्णु की? इसका सही उत्तर होगा विष्णु भगवान की प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। आपको बस करना एक काम है कि आप हमारे साथ पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन कॉपी पेन लेके सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कृष्णा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा नदियां, ठीक है, ये पश्चिम की तरफ प्रवाह होके, ठीक है, कहाँ गिरते हैं? खंबात की खाड़ी में ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा, हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड कण, सल्फर कण और गैस रिक्तिकाएं शामिल होती हैं। किसमें होती हैं सारी की सारी चीज़ें? कोशिका द्रव्य में, कसाभिका में, कोशिका झिल्ली में या मध्यकाय में? तो ये सारी के सारे कोशिका द्रव्य हैं, एक्चुअल में द्रव्य का ही पार्ट है, इसलिए कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? बिहार में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में या असम में? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। अक्टूबर 2020 में भारतीय समुद्र तटों को UNEP, UNWTO, AFEE और ICUN जैसे प्रख्यात सदस्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 4 या 6 या 10 या 8 कितने ब्लू फ्लैग मिले हैं? तो आपको बता दें कि 8 ब्लू फ्लैग प्रमाणन हमें मिल चुके हैं। समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब पर तथा सेल्सियस पैमाने पर जल के 45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक क्या होता है? ठीक है, 50 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री या 100 डिग्री? तो हम सबको मालूम है कि कितना होता है क्वथनांक? क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जनरेट होता है। निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? बेरियम से, सोडियम से, जस्ता से या तांबा से? तो बेरियम से हरा रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी आतिशबाजी का समय आ रहा है, दिवाली आ रही है, आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे हरा रंग जलता है और ये बेरियम के द्वारा होता है। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध थे? ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे थे? महाराष्ट्र में थे या तमिलनाडु में थे या गुजरात में थे या राजस्थान में? तो इनमें से किस में थे? इनमें से महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध बनाए गए हैं। और साउथ की सबसे बड़ी नदी भी यहीं पर बहती है, आप जानते होंगे कौन सी? गोदावरी। IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसे कहा जाता है, का मुख्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो IDBI का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। निम्न में से किसने जनवरी 2021 में 10,000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? राहुल बिंद ने, नरेश कुमार ने, परमदीप मोर ने या अमित खत्री ने? तो किसने तोड़ा इस रिकॉर्ड को? इसको तोड़ा है अमित खत्री जी ने। फरवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या केरल में? तो जेंडर पार्क का उद्घाटन केरल में किया गया है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पोमोलॉजी या जेरेंटोलॉजी? तो इसका सही हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथो।
वर्ष 2020 में किस भारतीय राज्य ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इस वर्ष का यूएन इंटरजेंसी टास्क फोर्स यानी कि UNIATF का पुरस्कार जीता है? कौन से राज्य ने जीता है? तमिलनाडु ने, गोवा ने, केरल ने या गुजरात ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल ने जीता है। दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, सुल्ताना चांद बीबी, रानी दुर्गावती या नूरजहां? तो इसका सही उत्तर होगा रजिया सुल्तान। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1236 से 1240। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। और आप जानते होंगे कि इसको कितना साजिश करके इसको मरवा दिया गया था 1240 में, और दिल्ली सल्तनत में फिर उसके बाद कोई भी महिला शासिका नहीं हुई। सबसे लंबे पंख फैलाव यानी कि विंग स्पैन वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्न में से कौन सा है? ठीक है, बूबी है, वंडरिंग अल्बाट्रॉस है, फ्रिगेट बर्ड है या ऑक है? तो वंडरिंग अल्बाट्रॉस का समुद्री पक्षी जिसका विशालतम पंख है। निम्न में से किस फिल्म को 93वें अकादमी अवार्ड्स में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चयनित किया गया है? द स्काई इज पिंक, जल्लीकट्टू, 1000 इचा नोट या गुलाबो सिताबो? तो जल्लीकट्टू को इसमें शामिल किया गया। जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है, और एक तरह से बैलों की एक दौड़ होती है। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? यानी कि 4 आर्य सत्य जिसे कहा जाता है। लुम्बिनी में, राजगीर में, सारनाथ में या बोधगया में? तो फिर से रिपीट करके दूसरी तरह से क्वेश्चन आया है, ये सारनाथ में है। इसके पहले पूछा गया था कहाँ अपना पहला प्रथम उपदेश दिया था, वो भी सारनाथ ही उत्तर होगा। और कहा जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन, वो भी यहीं पे है। ठीक है, प्रथम उपदेश भी यहीं पे है, और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इस सारे के सारे सवाल पूछे जा चुके हैं आपके। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या नागालैंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बहुत सारे राज्यों को आर्टिकल 371 के तहत, ठीक है, इसके अंदर ABCD ऐसे जैसे 370 में गुजरात और महाराष्ट्र हैं, ऐसे करके क्या दिए गए हैं? विशेष अधिकार दिए गए, विशेषाधिकार दिए गए हैं अलग अलग आर्टिकल में 371 के। योजना आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका सिंपल आंसर होगा, और हमेशा याद रखना है कि प्रधानमंत्री ही कभी भी राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होंगे। योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे? नीति आयोग के भी जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे, चाहे वो कोई भी रहेगा, इस समय जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं तो उसके अध्यक्ष होंगे। समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को की मदद से चित्रित किया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता वक्र से, उत्पादन संभावना वक्र से, बजट रेखा से या मांग वक्र से? तो किसके इसको देखते हैं? तो उत्पादन संभावना वक्र जो होती है उससे हम देखते हैं कि दुर्बल वस्तुओं का चयन कैसे होता है। निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? किसने शुरुआत की थी? ललित मोदी जी, राज सिंह डूंगरपुर, संदीप पाटिल या जगमोहन डालमिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित मोदी जी। ठीक है, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विश्व वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? कौन था ब्रांड एम्बेसडर? विश्वनाथन आनंद, MS धोनी, विराट कोहली या दिया मिर्जा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद हैं। वन्यजीव कोष के भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था? कंटक शोधन किसके तहत? कुषाणों के था, राष्ट्रकूटों के था, चोलों के था या मौर्यों के था? तो ये मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था कंटक शोधन नामक न्यायालय, जिसमें अलग अलग सजाएं दी जाती थी, अलग अलग आप जैसे जैसे दुर्व्यवहार या चोरी चकारी जो भी आप काम करते थे उसके लिए। श्री राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? गुजरात में किया था, तमिलनाडु में किया था, महाराष्ट्र में किया था, राजस्थान में? तो कहाँ के निवासी राजगोपालाचारी? तमिलनाडु के। तो इन्होंने तमिलनाडु में ही सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। निम्न में से किस राज्य को वर्ष 2019-20 के लिए पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच मत्स्य पालन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था? असम में, सिक्किम में,
त्रिपुरा में या मिजोरम में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा असम में। ठीक है, इसके लिए सम्मानित किया गया था। तो आज के हमारे वीडियो यहीं समाप्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप भी पेन कॉपी लेके हमारे साथ पेपर सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। और साथ में आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको ढेर सारे अपडेटेड लिंक एग्जाम के बारे में मिलेंगे। और अगर आपको पूरे वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।